हेलो एवरीवन, कैसे आप लोग। आई होप सब कोई बहुत अच्छे और बढ़िया होंगे। सो यहाँ पर मैं कर रही थी कारू का मेकअप। ये 15 अगस्त का वीडियो, इंडिपेंडेंस डे का। उसने डांस परफॉर्मेंस में लिया हुआ था, तो सुबह सुबह आई थी मेकअप करवाने के लिए। मराठी लुक देना, भरतनाट्यम का लुक देना था, तो सो वही मैं मेकअप कर रही थी। हाथ वगैरह में उसके आलता लगा रही थी। एंड सुबह का टाइम था, तो थोड़ा मुझे इधर अपना किचन भी देखना था और लंच वगैरह बनाना था, तो बहुत भागम भाग टाइप से हो गया था। बट ठीक है, मैंने इसको मतलब फाइनल जो लुक था ना वो नहीं ले पाई थी मैं, मुझे टाइम नहीं मिला था। तो मैं साइड में कहीं पिक लगा दूंगी, इसके स्कूल में लिया गया था तो मैंने वो पिक दीदी से लिया है। सो मैं साइड में लगा दूँगी कहीं। यहाँ पर मैंने उसके फेस पे सबसे पहले मॉइस्चराइज़र लगाया था। देन उसके बाद से आपको पता है कि मैं ऑल इन वन एक ही पैक रखती हूँ, जिसमें फाउंडेशन वगैरह सब कुछ होते हैं। तो वो वाला क्रीम मैंने लगाया। मैं जब अभी आपको तीज लुक क्रिएट करूँगी तो उसमें दिखाऊंगी कि ये कौन सा प्रोडक्ट है। बहुत ही ज़्यादा अच्छा, बहुत ही ज़्यादा अच्छा, काफ़ी ज़्यादा अच्छे से पूरे मिक्स हो जाता है फेस पे और समझ भी नहीं आता अलग से। देन उसके बाद से मैंने यहाँ पे ज़्यादा मैंने मतलब छोटी है ना, तो उस अकॉर्डिंग ज़्यादा कुछ नहीं किया था। आँखों पे इसके आई शेडो वगैरह लगाया था पिंक कलर से। एंड वही आईज़ मेकअप मेन होता है। आप जब किसी डांस वगैरह में ले रहे हो ना, तो सबसे मेन आपका आई मेकअप होता है। बच्चे भी हैं मतलब तो भी, और बड़े हैं तो भी। और यहाँ पे मैंने उसका आईब्रो जो है उसको सेटअप किया पूरा अच्छे से। देन उसके बाद से ब्लश लगाया, ब्लश के बाद से हाइलाइटर वगैरह यूज़ किया। मतलब मुझे अब थोड़ी बहुत मेकअप का आ गया है करने के लिए। उतने अच्छे से तो परफेक्ट तो नहीं कर पाती, बट ठीक है, काम चलाऊ हो जाता है। बट मैं खुद करती नहीं हूँ कभी, क्योंकि मेरे फेस पे ना सूट नहीं करता। मैं अगर कर लूँ मेकअप तो अच्छा नहीं लगता। बट अभी आप लोग के साथ मैं एक तीज लुक को अपना लेके आऊँगी, क्रिएट करूँगी इस बार। अलग थोड़ा सा सोच रही हूँ। सो वो मैं क्रिएट करूँगी तो आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। यहाँ पर आप बताना ये कैसी लग रही है। सो आगे आप बाकी टोटल वीडियोज़ इंजॉय कीजिएगा। मैं स्कूल गई थी, स्कूल का मैंने कोई क्लिप नहीं शूट किया। बहुत सारे लोग बोलेंगे क्यों नहीं किया, मुझे पसंद नहीं है। दीदी भी गई थी, मैं भी गई थी, दोनों लोगों ने नहीं किया। देन उसके बाद से हम गए थे बच्चों के स्कूल में। उसके बाद फिर हम पापा के ऑफिस में गए थे। वहाँ पे हर जगह लेट पहुँचे थे। बात ये है, अपने स्कूल की वजह से फिर हर जगह पे हमें लेट हो गया था पहुँचते पहुँचते ही। सो बस आप आगे आप ये सारी वीडियो को एंजॉय कीजिए। आई होप आपको अच्छा लगेगा। अच्छा लगेगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। हेलो एवरीवन, कैसे आप लोग। आई होप सब कोई बहुत अच्छे और बढ़िया होंगे। सो आज है इंडिपेंडेंस डे, तो आप सभी को इंडिपेंडेंस डे की ढेरों 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 शुभकामनाएं। मैं जा रही हूँ स्कूल। सो मैंने सोचा थोड़ा सा क्लिप कुछ रिकॉर्ड कर लेती हूँ। सो आज जा रही हूँ स्कूल में, रेडी हो गई हूँ। बहुत सिंपल सा ऐसे ही सूट पहना। वैसे भी स्कूल में सिंपल सूट ही ज़्यादा बेटर लगते हैं ताम झाम में। मेरे पास साड़ियाँ क्या है कि कॉटन की है नहीं वैसे, तो अब मुझे लग रहा है लेना पड़ेगा थोड़ी सी डिसेंट कलर। हाँ जी बेटा, हाँ। और ये मेरी बिट्टू तैयार हो गई। अब जा रही हूँ इसे मैं वो लगाने, कैप लगाने। और बैंड आ जाओ, आपको भी दिखा दूँ। मेरे दोनों बच्चे रेडी हो, ऑफिस चले गए हस्बैंड। अब मैं निकलूँगी थोड़ी देर से। कहाँ गए? ये रहा चीकू। चीकू फुल रेडी है। सो चलिए हम निकलते हैं स्कूल के लिए। एंड मिलती हूँ आपसे आने के बाद। एक ज्योति स्कूल आना चाहिए। टोपी ऊपर करो अपना, नाना को दे दो टोपी। हाँ देखो, चिकी नाना पास जाओ। एक खड़े हो तुम लोग भी दीदी।
दीदी जो ना पापा के साथ खड़ी हो जाओ, सुनती नहीं हो। कुछ नहीं क्या सुखा अभी तक ठीक बानी मोटाता नहीं। चिकी इधर। हाँ एकरा पहले तक केहू हमरा के एंगन पकड़े तो चली ये कुछ कर दे 2 साल में के 100 महीना भाई को 10 महीना का कारू फोटो लिया है कोई? हाँ लिए ना। दीदी कहाँ है? दीदी मेरे को बुलाता है। जाके बुला के लाओ, बोलो जल्दी करो। चलो प्रोग्राम खत्म होने के बाद हम लोग स्कूल आ रहे हैं। चिकी तो नहीं लाए वहाँ से? नहीं आई है। कहाँ है? कहाँ? दौड़ के जाओ ना। थक गए यार। सो यहाँ पर आ गए थे हम पापा के ऑफिस में और यहाँ भी झंडा वगैरह फहर चुका था। उस दिन पापा का रेस्ट था इसलिए पापा वहाँ पे आराम से गए थे, तो बट फिर भी हम लेट हो गए थे थोड़ा इधर उधर के चक्कर में। हमने बोला ठीक है फ़ोटो खिंचवा लेते, बट फ़ोटो अंकल ने ऐसा खींचा, पापा के एम्प्लॉई हैं वो ऑफिस के जूनियर हैं, तो हमने बोला था अंकल फ़ोटो ले लीजिए, बट फ़ोटो उन्होंने ऐसा खींचा कि फ़्लैग आया ही नहीं है। बट कोई बात नहीं, एक मेमोरी है पापा, क्योंकि जनवरी में रिटायर हो जाएंगे, सो हमने सोचा कि प्लांट जाना चाहिए। गाइस हम लोग पापा के प्लांट आए हैं, तो मैं अपने हस्बैंड के भी प्लांट आए हैं। इस बार 15 अगस्त हम लोग मना रहे हैं। हेलो एवरीवन, सो हम लोग आ गए थे अपने अपने स्कूल से दोनों बहनें, तो फिर हम लोग यहाँ बच्चे का स्कूल अटेंड किए और फिर पापा के ऑफिस भी आए हैं, बट अटेंड नहीं की है। मेरी दीदी ने एक भी फ़ोटो अच्छा नहीं खींचा मेरा। चिकी हम लोग से कटी हो गई हो। मासे इसको हुआ क्या है? चिंतामणि मासे इसको हुआ क्या है? आया न सुबह से हमारा अभी क्या कोई नया पैगाम किया। ऐ हिंद के वासी मतलब वो गिरते को जो आहार थाम लिया। ये 22 तम गोली का निशाना बन गए मेरे बापूजी, जो शक्ति अहिंसा से जिसने ब्रिटिश के दिल को हमाम किया। जो कोई नहीं कर सकता था वो नथु नमक हराम किया। जब पूरब में उगता है सूर्य पश्चिम में जाकर डूबता है, ए गांधी सूर्य गुजरात उगा दिल्ली में जाकर शाम हुआ। ऐ हिंद के वासी मतरो वो गिरते को जो हाथ थाम लिया। मित्रों भले ही गंवाना पर ना झंडे को नीचे झुकाना, यह है आज़ादीपन की निशानी, इसके पीछे है लाखों कहानी। इस पर कितने ने प्राण गंवाई, जान देकर के लज्जा बचाई। ऐ हिंद के वासी गौर से सुन लो, कितने ने प्राण अपना गंवाया, तब अपना देश आजाद हुआ। राजेंद्र बाबू देहाती किसान रहले, भारत के भगवान रहले ना। उ तो पढ़े में रहले तेज, कापी चेक कैले संगरे, ओइमे गलती के कोना मिसाल रहे, भारत के भगवान रहले। राजेंद्र बाबू देहाती किसान रहले, भारत के भगवान रहले ना। उ तो पढ़े में रहले तेज, कापी चेक कैले संगरे, ओइमे गलती के एको ना मिसाल रहे, भारत के भगवान रहले ना। उनकर दिल्ली में रहे तकिया, ओ पे तोशक न तकिया। उनकर दिल्ली में रहे खटिया, ऊपर तोशक न तकिया। उनकर खासे घरवा जीरा दे, जिलावा सीमान रहे।
भारत के भगवान ब्रह्मचारी नारी सब राउर पुजारी, आशा लगा के आए बड़न तोर दुआरी। अरे मत कर रौरा मन मानी, सुनिए प्रभु औघड़ दानी, अंग में भभूति शोभे। हेलो गाइस, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे आप सभी लोगों को। एंड मैं मायके में आके आज बैठी हूँ। ये लोग मुझे बुला तो लाए हैं बट मुझे पहुँचा नहीं रहे हैं, इतने गंदे गंदे सब हैं। मुझे भी नींद आ रही है बट ये लोग बिस्तर पे नहीं, देखो ये लोग बुला के कैसे लाते, बुला लाते हैं, मैं चली आती हूँ, फिर ये लोग मुझे कौन बुलाया था? तुम अपने मन से बोल दी कि हम भी चलेंगे। ब्लॉग में ये पार्ट कट हो जाएगा। ठीक है, ये लोग बुलाए मुझे, बोले प्लीज सुमन मेरे घर चलो। ठीक है, ऐसा तो नहीं बोले कि मेरे घर चलो। मैं बोली कि ठीक है चलो चलती हूँ। जब मैं यहाँ आई तो ये लोग क्या किया है कि ठीक है, मैं अपने अपने बिजी शेड्यूल में से कुछ 8-10 घंटे मैं निकाल ही लेती हूँ। ठीक है, तो ये लोग ना अपना अपना तकिया ले लिए और सो गए और फ़ोन चलाए और खाना भी खाए, और मुझे ना किसी ने खाना पूछा ना तकिया दिया। मैं तब से सबके सामने बैठी हूँ और बेचारे मेरे जीजा की हालत तो आप देखोगे तो तरस आ जाएगी। ये लोग ऐसा दामाद के साथ करते हैं। यहाँ पे रुको मैं दिखाती हूँ आप लोगों को। सो फाइनली मैं आ गई अपने घर से। घर चली गई थी मैं स्कूल वगैरह से आने के बाद से और सब जगह घूमने के बाद। और आज काफ़ी सालों के बाद मतलब ऐसा हुआ है कि हम लोग इंडिपेंडेंस डे पे अच्छे से जो होता है बच्चों के स्कूल पहुँचे हैं, क्योंकि स्कूल जाना तो मैं अपने स्टडी टाइम से ही छोड़ दी थी। बट ठीक है, आवाज़ कम कर लो। सो स्कूल जाना मैं ना तभी से छोड़ दी थी, नहीं जाती थी, कभी भी नहीं जाती थी। बट इस बार मन किया था तो मैं गई थी और बहुत अच्छा लगा, सही बताऊँ तो। और बस फिर उसके बाद घर पे बैठी थी और वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बातें हुई, मस्ती हुई। मैंने शॉर्ट्स में अभी डाला भी अपने पापा का बोला हुआ कविता, एंड पापा ने गाना भी गाया है। पता है पापा के अंदर सारे टैलेंट हैं गाना गाने के, हर चीज़ के। अभी तो थोड़े कमज़ोर है इसलिए ऐसे हो गए हैं और कमज़ोर। सो बस हमारा इंडिपेंडेंस डे ऐसा ही रहा। ये ब्लॉग आज के आज ही आपको अभी मैं लाइव कर दे रही हूँ, क्योंकि फिर लेट करूँगी तो लेट ही होता चला जाता है, नहीं जा पाता टाइम पे। तो ट्राई कर रही हूँ अभी डाल दूँ। एंड कुसुम चिकी का जो आपने ड्रेस देखा वो कुसुम के घर से आया था, ससुराल से। सो बस ऐसा ही रहा। गर्मी तो अति वाली है, 15 अगस्त है बट धूप इतनी कड़ी किया हुआ है कि पूछिए मत। हम लोग के टाइम में बारिश होती थी। एंड हाँ, ब्लॉग के थ्रू मैं कुछ बोलना चाहती हूँ आजकल के बच्चों के बारे में। हम गए थे रेस्टोरेंट में खाने के लिए, पापा ने बोला था कि चलो कुछ खा लो। रेस्टोरेंट गए थे यार, छोटे छोटे बच्चे, पता है हद से हद 4, 5, 6 क्लास के होंगे वो। बट मैं वहाँ पे ब्लॉगिंग की नहीं, मुझे अच्छा नहीं लगता। कोई भी बच्चा है छोटा है उसे क्या मतलब नहीं दिखाना चाहिए कैमरे पे। बट मैं उन सब की एक्टिविटी देखी, हालांकि मुझे गुस्सा भी आया, मैं डांटी भी हूँ सबको। लेकिन आजकल के बच्चे बहुत अजीब हैं यार। हमारी जनरेशन में मैं ये भी समझती हूँ कि जनरेशन चेंज हो रहा है, एक्सेप्ट करना पड़ेगा, हर चीज़ को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। बट माता पिता को थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबिलिटी समझनी चाहिए कि ऑलमोस्ट बच्चों को कम से कम 8, 9 या 10 क्लास तक आप अपने अंडर में रख लो, उसके बाद तो वो ऑलरेडी फ्री हैं। बट पेरेंट्स भी अपने आप को आज़ाद बनाना चाहते हैं, वो बिल्कुल निश्चिंत हैं। इतने छोटे छोटे बच्चे अकेले आए थे रेस्टोरेंट में, खा क्या रहे हैं, पिज़्ज़ा बर्गर, मतलब क्या मैं बोलूँ, देख के मैं इतनी शॉक्ड थी ना। मैं वही बोली कि भाई कुछ भी हो, कितने भी बिजी हो, बट बच्चों के साथ आपको टाइम स्पेंड करना है। उनका कोई भी डे हो, आपको स्कूल जाना होता है, आप उनको अपने साथ ले जाओ, अपने साथ लेके आओ, क्योंकि अभी वो एज नहीं आई है कि आप उन्हें फ्री छोड़ दे रहे हो, पॉकेट मनी दे रहे हो। हमारे में तो कॉलेज में भी मैं फ्री नहीं थी, जिस टाइम मैं कॉलेज पढ़ती थी मैं वहाँ भी फ्री नहीं थी। तो खैर, कुछ आवाज़ कर रहा है ना चिकू? अच्छा, तो खैर वो देखो, ये जनरेशन अलग था इसलिए वैसा था, ठीक है, मैं एक्सेप्ट कर ली। बट जो अभी का सिचुएशन है ना, ऐसा तो मतलब सीन है आजकल के बच्चों को, क्या ही इंसान बोले और कैसे बोले समझ नहीं आता है। मैं
टचवुड एक अच्छी पेरेंट्स बन सकूं, मैं तो अब यही बोलती हूँ, अच्छी पेरेंट्स बन सकूं, अपने बच्चे को सही गलत सिखा सकूं। हाँ जी बेटा, रूम में आना है? अच्छा आते 2 मिनट में आते हैं ना। इधर आओ, मम्मा छोटी गाइस को हाई कर दो। हाय मम्मा नाना के नाना घर हाँ चलना है? हाँ ओके, गाइस को बोल दो, गाइस हेलो। हाय चुकना दो मम्मा मम्मा पूछी नाना को। हाँ चलते पूछी नाना घर। सो बस यही सब है। अब कल है जन्माष्टमी, तो मुझे तो खैर कुछ करना ही नहीं है, तो इसलिए मैं बहुत रिलैक्स बैठी हुई हूँ। क्या ही बताऊँ, फेस्टिवल में ना पूजा नहीं करो तो बहुत फील होता है। तो खैर कोई बात नहीं, अभी तो छठी मनाई जाएगी, तो उस समय पे मैं सब कुछ ला के उनको पहनाऊँगी और सब कुछ करूँगी। एंड परसों है मेरे हस्बैंड का बर्थडे, उसके नेक्स्ट डे है बेटी का बर्थडे। तो हस्बैंड वाले में तो आजकल कुछ भी नहीं कर पाती, मैं सही बताऊँ, क्योंकि जस्ट नेक्स्ट डे उसका रहता है, तो मैं कहीं ना कहीं उसमें बिजी हो जाती है। एंड हस्बैंड बोलते हैं कि दोनों का इकट्ठा ही कर दो तो ज़्यादा बेटर है, तो मैं वही सोचती हूँ कि इकट्ठा ही कर दो, वो ज़्यादा बेटर है। तो वैसा ही है, पार्टी वगैरह कुछ नहीं कर रहे हैं हम, केवल फैमिली में होगा, क्योंकि मन नहीं है, थोड़ा बहुत कुछ चीज़ों से मन भी ख़राब है। तो भगवान भोलेनाथ हैं हमारे साथ में, हनुमान जी हैं, वो कृपा करेंगे, नेक्स्ट ईयर होपफुली बहुत अच्छे से मनेगा। बट इस बार थोड़ा सा ऐसे ही नॉर्मल फैमिली में हो जाएगा, ऐसा ही सोचा है। बट जिसके हिस्से में जितना रहता है सेलिब्रेशन वो हो ही जाता है, तो देखा जाएगा उस समय पे क्या करना है, कैसे करना है। और बस यही सब था आज के ब्लॉग में, वही बच्चों का मैं बोल रही थी। तो सच में मतलब हो सकता है कि या तो मैं थोड़ा सा रिएक्ट कर रही हूँ या कुछ, बट बच्चे बहुत छोटे थे, मैं उनके बिगड़ने बनने की बात नहीं कर रही हूँ, बच्चे बहुत छोटे हैं, और स्पेशली उसमें लड़कियाँ थी, सही बताऊँ तो। मेरा कहना है, अगर आप एक लड़की के पेरेंट्स हो ना, तो प्लीज़ थोड़ा सा प्रोटेक्टिव रखो और थोड़ा सा सिक्योर रखो उनको, यूँ नहीं खुला छोड़ देना चाहिए। हमारे में भी हम स्कूल जाते थे यार, खुले में ही जाते थे, ऐसा नहीं है कि हमारे पीछे बॉडीगार्ड जाते थे। बट ठीक है, हमें ये पता था कि प्रोग्राम इतने बजे ख़त्म, हमने अपनी मम्मी को ये टाइम बताया है, तो हद से हद मैं उसके 15 मिनट तक मैं वहाँ पहुँच जाऊँ, तो ऐसा वाला था। बट ठीक है, हो सकता है उनके पेरेंट्स एडजस्टेबल हों, फ्री माइंड हो, नहीं पता मुझे, बट मैं नहीं हूँ, मैं इतनी ओपन माइंडेड नहीं हूँ यार, थोड़ी सी तो हूँ मैं इस मामले में, कि मुझे अपने बच्चे को एक एज तक रखना है बाउंड्री में, क्योंकि मुझे पता है कि एक टाइम के बाद वो ऑटोमेटिक अपनी लाइफ खुद जिएगा, उसे बाउंडेशन पसंद नहीं आएगी, तो वहाँ समझने वाली बात है। बट अभी जब तक वैसा चल रहा है वैसा चलाना चाहिए। बट ठीक है, सो चलिए, आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की ढेरों शुभकामनाएं। सब कोई स्वतंत्र रहिए, स्वतंत्र ही हैं, और मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक ले बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा।